अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स 101 का मिड टर्म का करंट पेपर। आपको पता है 9 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स 101 का करंट पेपर अपलोड कर दें। अभी एक दो दिन हुए हैं तो काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया कि फिजिक्स 101 का पेपर मिल जाए। आज आई होप कि मिल ही गया है। हमें 3 पेपर करंट पेपर डिफरेंट मिल गए हैं। ठीक है, आज 3 स्टूडेंट्स का पेपर था फिजिक्स 101 का, उनसे मैंने कलेक्ट किया है और आपको प्रोवाइड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समझ आ जाएगी, कहाँ से पेपर आ रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है, पेपर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर न्यूमेरिकल किस तरह के आ रहे हैं, फार्मूले वगैरह किस तरह के यूज़ हो रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म के और मिड टर्म के जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उनके करंट पेपर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट कर ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वही करंट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 101 का। फर्स्ट स्टूडेंट क्या कहता है कि फिजिक्स 101 का पेपर किस तरह का आया था। वो कहता है हमारे पास के एमसीक्यूज़ कुछ अप्रोक्सीमेटली जो 15 एमसीक्यूज़ थे वो पास्ट पेपर से थे। पास्ट पेपर यानी कि जो क्विज़ 1 है आपका और क्विज़ 2 है, ठीक है? क्विज़ 1 और जो आपका क्विज़ 2 है वो आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। क्विज़ 1 के अंदर जो न्यूमेरिकल बेस्ड छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ आते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 क्विज़ 2 के अंदर छोटे-छोटे आपके एमसीक्यूज़ बेस आए थे, वो आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। वो कहता है अप्रोक्सीमेटली 15 जो एमसीक्यूज़ थे ना वो पास्ट फाइल से थे। आपने यूट्यूब से सर्च करके पास्ट फाइल देख लेनी है। डाउनलोड गूगल से भी करके आप देख सकते हो। वहाँ से वो कहता है अप्रोक्सीमेटली 15 जो है ना उसके एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे, बाकी सारे न्यू थे। कुछ थ्योरेटिकल थे, सिंपल रिलेशंस बिटवीन टू क्वांटिटीज़, सिंपल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इसका था। पोटेंशियल एनर्जी ये वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, फाइंड करनी थी। बट कॉम्प्लिकेटिव वंस शॉर्ट में न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल आपके मस्ट आते हैं, जो आपके हैंडआउट्स के अंदर छोटे-छोटे न्यूमेरिकल होंगे आपने वो लाज़मी करके जाने हैं। उसके अलावा जो बड़े न्यूमेरिकल होंगे वो लॉन्ग के लिए तैयार करके जाने हैं। जस्ट उनके फार्मूले देख लेने हैं आपने, इतनी कंप्लीट डिटेल के साथ नहीं लिखना। जस्ट उसका फार्मूला जो है ना वो आपने देख लेना है कि किस तरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह पुट करते हैं, ये आपने लाज़मी करके जाने हैं। क्योंकि आपके फिजिक्स 101 के अंदर न्यूमेरिकल लाज़मी आते हैं, ठीक है ना? आई थिंक बर्नौली की इक्वेशन के रिलेटेड था, वो कहता है, ठीक है ना, रिलेटेड टू लॉन्ग सोर्सेज ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये था। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। ये बड़ी मुश्किल से पेपर मिले हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का फिजिक्स 101 का पेपर काफ़ी लेट था, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो आज बड़ी मुश्किल से बच्चे पेपर देकर आए हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से पेपर मिला है हमें। वो कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टुडे फिजिक्स 101 पेपर वाज अ बिट डिफिकल्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वेयर रिपीटेड फ्रॉम द पास्ट पेपर। वो ऊपर वाला बच्चा भी कह रहा था कि जो मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज उसके रिपीट हुए थे, ठीक है, और ये कह रहा है इसके मैक्सिमम नंबर जो ऑफ एमसीक्यूज जो है ना वो रिपीट हुए हैं। तो आपका जो फिजिक्स 101 का पेपर है वो मोस्टली रिपीट हो रहा है। अब लक पे डिपेंड करता है, किसी को 15 एमसीक्यूज रिपीट हो जाएँ, किसी को 20 रिपीट हो जाएँ, किसी को 15 भी ना हो, ठीक है ना, किसी को 3-4 रिपीट हो जाएँगे, ये लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपने करके ज़रूर जाने हैं, ठीक है। आपने क्विज़ 1, क्विज़ 2 और आपको डिफरेंट यूट्यूब पे इसके करंट पेपर भी मिल जाएँगे, गूगल से भी आप डाउनलोड करके वो लाज़मी रीड करके जाने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वेयर फ्रॉम द फार्मूला ऑफ आर न्यूमेरिकल। कुछ आपके क्वेश्चन थे उनके अंदर फार्मूला पूछा हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, किसी भी चीज़ का फार्मूला पूछा हुआ था और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बेस थे कि न्यूमेरिकल जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे का पेपर था, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन वाज अ न्यूमेरिकल टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। आपने उसके एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आया था। आप एंगुलर वेलोसिटी किस तरह फाइंड करते हैं, एंड पीरियड किस तरह फाइंड करते हैं, इनके फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन वाज़ अ स्टेटमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम इन द टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चों का जो मैथ का पेपर होता है या फिज़िक्स का, जिनका न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना था, तो वो उनसे टाइम मैनेज नहीं होता। वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, मैंने ईज़िली जो है ना वो पेपर मैनेज कर लिया था। डोंट फोकस ऑन टाइम, जस्ट आंसर द क्वेश्चन ऑफ देयर विल बी नो इश्यू। आपने अपने टाइम पे फोकस नहीं करना कि मेरा टाइम बहुत पीछे रह गया और आप जल्दी-जल्दी करो और जल्दी-जल्दी अपना जो क्वेश्चन है ना रॉन्ग कर लो। आपने टाइम की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी। आपने अपने पेपर की तरफ देनी है और आपका टाइम जो है ना वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। वो कहता था इतना ज़्यादा लेंथी नहीं था। नेक्स्ट वो क्या कहता है, थर्ड स्टूडेंट्स क्या कहता है, उसने अपना ओवरव्यू क्या दिया है। वो कहता है कि एमसीक्यूज़ 6 से 7 पीडीएफ से आए थे, काफ़ी कंसेप्चुअल थे, 3 हैंडआउट से भी आए थे। वो कहता है कि आपके जो 6 से 7 एमसीक्यूज़ अभी इसको रिपीट हुए हैं, जो सबसे पहला बच्चा था उसको 15 एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं, दूसरे बच्चे को मैक्सिमम यानी कि उसको भी 15 से 20 एमसीक्यूज़ जो है ना वो रिपीट हुए हैं। लेकिन ये वाला बच्चा कह रहा है मुझे 6 से 7 जो है ना रिपीट हुए हैं। अब ये अब आपकी लक पे डिपेंड करता है क्योंकि हर बच्चे का जो है ना डिफरेंट होता है। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है ना वो तो चलो रिपीट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फार्मूले वगैरह जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। लेकिन जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो किसी-किसी बच्चे के रिपीट होते हैं। ये लक पे डिपेंड करता है, किसी के 15 एमसीक्यूज़ रिपीट हो गए, किसी के 20। ये अब इसके 6 से 7 एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं, यानी कि यहाँ से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे 10 आई थिंक 10 तक जो है ना
आपके जो क्विज़ हैं वो रिपीट हो सकते हैं। अगर आपके रिपीट ना भी हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्विज़ जो है ना वो आ सकते हैं। आपने हैंडआउट्स की लाज़मी रीडिंग करके जानी है, उसके जो छोटे-छोटे पॉइंट है वो लाज़मी आपने करके जाने हैं, ठीक है? हैंडआउट से आए थे कंसेप्चुअल ज़्यादा था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कंसेप्चुअल थे। वो कहता है कंसेप्चुअल पेपर था, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी कंसेप्चुअल थे। कंसेप्चुअल इस तरह होता है कि आपने हैंडआउट्स के अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस की होती है ना, उसके रिलेटेड ही वो पूछता है, लेकिन उसको थोड़ा-सा चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2+3 है ना, आपने पढ़ा, आपको कंसेप्ट है इसका, अगर 2+3 करते हैं तो 5 आता है, ठीक है ना? उसने पेपर में देना है 8+10, ठीक है ना? तो वो क्या होगा 18। दोनों के अब ये वाला आपको कि ये कंसेप्चुअल है, तो ये कंसेप्चुअल नहीं है। आपने हैंडआउट्स के अंदर प्लस पढ़ा है ना कि जहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन आता है, उन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे भी देखो उसने जो दिया उसने प्लस ही सेंटर में दिया है, आपने दोनों को ऐड करके उसका आंसर देना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंसेप्चुअल पेपर आया है, ठीक है ना? ये कंसेप्चुअल नहीं होता, आपके हैंडआउट्स के अंदर से होता है। लेकिन आपने उसका अगर तो आपने इसको रट्टा लगा लिया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो मैंने सिर्फ 5 लिखना है, सेंटर वाले साइन को देखना ही नहीं है। हालांकि वो पेपर में अगर दे दे 2-3, हालांकि उसका आंसर -1 आता है। आपने देखा यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का, आपने कहा 2 और 3 जहाँ पे आएगा मैं प्लस लगा देना है, ठीक है ना? कुछ बच्चे जो रट्टा लगाते हैं, ये काम नहीं आपने करना, ठीक है? आपने कंसेप्ट क्लियर करना है जब भी करो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल में प्रेशर फाइंड करना था, वो भी डिफ़िकल्ट था। मास और मास आपने फाइंड करना था, रेडियस दिया हुआ था, उसका फ़ोर्स एंड एरिया निकालना था, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है? अब ये था आपका जो करंट पेपर जो कि 3 स्टूडेंट्स ने आज मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये आप देख लो, ये स्टूडेंट नंबर 1 का, ये स्टूडेंट नंबर 3 का है, ठीक है? ये स्टूडेंट नंबर 2 का है और ये जो है वो स्टूडेंट नंबर 1 का है। आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसका जो पेपर है ना वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दें, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी आपने तैयारी किस तरह करनी है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आप इसके हैंडआउट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है? हैंडआउट्स डाउनलोड करके आप इसके ऊपर जो छोटे-छोटे फार्मूले हैं, ठीक है? फार्मूलों को अच्छे तरीके से करो, उसके बाद क्विज़ 1 की आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, यूट्यूब से क्विज़ 2 की वीडियो मिल जाएगी, वो आप अच्छे तरीके से करो, ठीक है ना? दोनों की जब आप वीडियोज़ कर लोगे, फिर आपने क्या करना है, पास्ट फाइल आपको यूट्यूब से भी मिल जाएँगी, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना फिज़िक्स 101 मिड टर्म करंट पेपर, ठीक है ना? करंट पेपर करोगे या मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए निकालोगे, तो आपको वहाँ से डिफरेंट जो है ना वीडियोज़ मिल जाएँगी। उनके ऊपर आप क्लिक करके देखो वो छोटे-छोटे फार्मूलों को सॉल्व कैसे करता है, ठीक है ना? सॉल्व करने का मेथड आ जाएगा, फिर आपने जो है ना अपनी हैंडनोट्स की रीडिंग लाज़मी करनी है। रीडिंग करते हुए आपने छोटे-छोटे जो फार्मूले हैं, जैसे यूनिट, फ़ोर्स का यूनिट क्या है, ठीक है ना? मास मास का प्रेशर, वर्क डाउन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने अच्छे तरीके से याद करके जानी है। अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप जो है ना एमसीक्यूज़ में ईज़िली पास हो सकते हो, ठीक है ना? ईज़ी उसके बाद सब्जेक्टिव है, उसके अंदर न्यूमेरिकल है, छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आपने जो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल हैं वो आपके शॉर्ट के अंदर आ रहे हैं और जो बड़े-बड़े न्यूमेरिकल हैं आपको हैंडआउट से सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हैंडआउट से जब आप न्यूमेरिकल देखोगे ना, उसके आपने सॉल्व करने का तरीका देख लेना किस तरह है। आपने उसका फार्मूला निकाल के रख लो, जो-जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ हो रहे हैं, बस वो फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जाना है और सुबह जो है ना अपना पेपर जाकर दे देना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपने अपना ख्याल रखना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको नेक्स्ट पेपर कौन-सा चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह फाइनल टर्म के पेपर भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएँगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।